तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और सॉरी फॉर लेट अपलोड बिकॉज आई एम बिजी इन सम वर्क्स। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर है उनमें है फ्यूज़, एके इज लाइव, अमन यादव, आर टी जेड गेमिंग, एपेक्स एक्स, साइलेंट गेमिंग, हेमनली डीमन लॉर्ड। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। और साथ ही मेरे जितने भाइयों ने अपना रिज्वाइन करके सपोर्ट दिखाया उन सभी का वेरी वेरी थैंक्स। जिनमें से एक सौरभ भाई हैं जो कि 7 मंथ से डायमंड पे हैं, और अंजनी सिंह जो रिज्वाइन किए हैं गोल्डन मेंबरशिप के साथ। आप सभी का स्वागत है भाइयों। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो चेनफेंग था वो लियन को देखकर बौखला गया था और वह चिल्लाते हुए कह रहा था यह तो वही है, यह तो वही है। और हम देखते हैं वह इस बार इस एपिसोड के शुरुआत में बौखलाते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है अपने वेपन को लेकर। तो उसे इस तरीके से बढ़ते हुए देख एल्डर कह रहा होता है, चेनफेंग आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं चेनफेंग कह रहा होता है, तुम कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं उसे इस तरीके से हमला करते हुए देख उसके साथ में जो पिंक बाल वाली लड़की होती है वह कर रही होती है, ये क्या कर रहे हैं आप। और हम देखते हैं कि उसे उस तेजी से बढ़ते हुए देख उसका एल्डर उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार साइकिन वह कौन व्यक्ति है, क्या तुम उसे जानती हो। और हम देखते हैं वह जो बंदा रीना में आया हुआ होता है लियन से लड़ने के लिए, वह वहीं से भागने लगता है। और हम देखते हैं वह जो लड़की होती है वह घबराते हुए बताने लगती है कि वह जिससे यंग मास्टर लड़ने जा रहा है यह वही है जिसने पहले यंग मास्टर को बहुत ही सीरियस तरीके से इंजर्ड कर दिया था, और साथ ही उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारे थे उन्हें, मतलब कि अधमरा करके। तो हम देखते हैं सुनकर एल्डर कहता है कि व्हाट। और हम देखते हैं यहाँ पर चेनफेंग अपने उस स्नेक हंटर वेपन के साथ हमला करते हुए कहता है कि तू कमीने, तो तेरा ही नाम लियन है ना। हम देखते हैं इधर जो जिमिंग होता है वह हैरानी के साथ कह रहा होता है अपने मन में, तो लियन ही है जिसने इस कमीने को पहले इस तरीके से धोया था, तो उसने यहाँ पर उसे हरा दिया। इसका मतलब क्या, लियन अल्केमी में भी और साथ में मार्शल आर्ट में भी इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। और इधर यह जो लड़की होती वह कर रही थी वह फिर से निकला, यह वही कमीना है जो हमें बार बार हरा रहा है। और फिर हम देखते हैं इधर से वह जो चैंपियन होता है वह अपने वेपन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ एरिना पर मारा होता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा शॉकवेव निकलती है और एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन हम देखते हैं लियन उससे बच चुका होता है। वो अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का उपयोग करते हुए फट से इधर अपने ग्रुप के मेंबर्स की ओर पहुंच जाता है जहाँ पे सारे लीफी और सारे एल्डर्स होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर पहुंचकर शांति से बैठ जाता है। और इधर यहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं वो अपने मन में कर रहे होते हैं, चेनफेंग को हराने वाले व्यक्ति के तौर पर यह यहाँ पर अचानक से प्रकट हो गया है, आखिरकार यह कितना स्ट्रांग है। यह तो चेनफेंग को हराया नहीं, उसे अधमरा करने के बाद उसके चेहरे पर कई थप्पड़ भी मारा। आखिरकार वह इतना ज़्यादा हिम्मत और साहस कैसे ला सकता है, उसका ऐसा करना ही हमारे सामने पर्याप्त तौर पर सम्मान देने लायक है। और हम देखते हैं लियन मस्त बैठ कर करा होता है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे अपोनेंट हो, क्या तुम ही वो पागल हो जो इस बार मेरे मतलब अपोनेंट के तौर पर लड़ने वाले हो तियानो गिल्ड के साथ। तो अनाउंसमेंट इसका हुआ है कि नहीं। और हम इधर देखते हैं दूसरे यहाँ बुड्ढी एल्डर और बाकी एल्डर अपने मन में कर रहे होते हैं, इस आदमी ने यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट के उत्तराधिकारी के मुंह पर थप्पड़ मारने की आखिरकार हिम्मत कैसे की। आखिरकार उसके पास कितना साहस है जो वह इस तरीके के कांड बराबर करते रहता है, कुछ ना कुछ पंगे लेते रहता है। और हम देखते हैं एल्डर कोई बूझ होता है वह कर रहा होता है, आखिरकार कोई ओ भाई आखिरकार क्या हुआ चैन तुम यहाँ पर, यह असंभव है। और वो मतलब हैरान हो रहा था कि लियन ने उसके साथ ऐसा किया। और लियन कहता है कि हाँ मैंने किया है। और हम देखते हैं फिर इसी के साथ न सुनने के साथ ही जो कोई वो होता है वह उसके ऊपर चैनफेंग के ऊपर कई ज़्यादा प्रेशर डालने लगता है, अपनी एनर्जी के साथ उसे सप्रेस करने लगता है। और हम देखते हैं उससे अचानक ऐसा रिएक्ट करते हुए देख तुरंत ही उसे बचाने के लिए उसका एल्डर आता है और कहता है कोई वो आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर हमारे यंग मास्टर पर हमला करने की हिम्मत ऐसे की, क्या तुम लड़ना चाहते हो हमारे साथ। और हम देखते हैं उसका मास्टर जो होता है कराते हुए उठने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो बॉयज एक लीडर होते हुए कहते हैं कि कितना यहाँ पर मज़ेदार मजाक कर रहे हो तुम, इस मैच के आधिकारिक ऑफिशियली रेफरी होने के तौर पर मुझे यहाँ पर फाइट में कोई भी देखिए खलल नहीं चाहिए, मतलब कि कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वह व्यक्ति यहाँ पर खिलाफ में मेरे खिलाफ में कैसे कार्रवाई कर सकता है। अगर वह यहाँ पर मामूली सा छोटा-मोटा कोई रोक करता तो अलग बात है, लेकिन उसने यहाँ पर एक सीरियस अटैक करने की कोशिश की है, तो मैं उसे यहाँ पर ऐसे मौके पर क्यों ना रोकूँ। अगर तुम्हारे इसके ऊपर स्वॉर्ड शेक का मतलब कि सपोर्ट ना होता तो मैं उसे पहले ही मार चुका होता। क्या तुम अपनी राय में यह कहने के लिए तैयार नहीं हो कि एक रेफरी के तौर पर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या अब तुम्हारे पास कुछ और भी कहने को है? हम देखते हैं सुनो एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारे ये शब्द स्वॉर्ड शेक के खिलाफ जा रहे हैं, क्या तुम सचमुच में हमारे शेक के साथ लड़ना चाहते हो? तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियन की एंट्री होता है, कहता है कि ओए ओए आखिरकार स्वॉर्ड शेक का क्या हेड बॉस है जो तू यहाँ पर इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? आखिरकार तू यह कहने वाला होता क्या है? यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस की मतलब कि मैच चल रही है और तुम जानते हो कि ट्रेडिंग अलायंस की जो जाल है वह पूरी दुनिया में फैली हुई है इसके ब्रांचेज। अगर हम यहाँ पर एकजुट हो जाएँ तो होली क्षेत्र भी हमारे साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करता है इतनी आसानी से। वह भी एक बार सोचेगा कि हमें इनके साथ भिड़ना चाहिए कि नहीं। और तुम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेडिंग अलायंस को चुनौती दे रहे हो। क्या तुम शॉर्ट सेट वाले तुम यहाँ पर दुश्मनी को भड़काना चाहते हो, मतलब कि लड़ाई करना चाहते हो? और आप इतना बड़ा साहस कहाँ से ला रहे हो, मतलब ये बोलने की इजाज़त तुम्हें कहाँ से मिल रही है? क्या तुम इसके लिए तैयार हो, इसके आने वाले रिजल्ट्स के लिए? और अगर हाँ तो आगे बढ़ो। तो हम देखते हैं यहाँ पर तभी लिफ्यू से फिंगर दिखाते हुए कहता है कि हाँ, हम यहाँ पर ट्रेडिंग गिल्ड्स एक साथ और एक भावना के
साथ चलते हैं, एक विचार के साथ। हम देखते हैं पीछे से यहाँ पर कियान वुडी भी कहता है, ज़बरदस्त, जब तक हमारा अलायंस एकजुट है, हम किसी से भी हार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर तांगसिन भी कहता है, यहाँ तक कि स्वॉर्ड सेक्ट का सामना करते समय हमें डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब तुम्हारे जैसे सेक्ट से। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो वॉइस एक लीडर होता है, वह भी काम आ जाता है, वह कहता है बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर मिस्टर ज़ू फैसला करने की हिम्मत करते हैं कि वह यहाँ पर लड़ाई करेंगे, तो मैं कोई वो स्वॉर्ड सेक्ट की चुनौती पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ कि हाँ, तुमसे लड़ेंगे साला, आओ मैं साइन करता हूँ। हम देखते हैं सुनकर ये इरिटेट होने लगता है। बुड्ढा कहता है कि श्रीमान कुई, आखिरकार आप मेरी बात का गलत समझ रहे हैं, लेकिन आप एक रेफरी के तौर पर कि हमारे यंग मास्टर पर कुछ ज़्यादा ही हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इतनी बड़ी बात तो आपको नहीं करनी चाहिए थी, मतलब इतना ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए था। तो ये सुन वह कहता है कि तुमने तो यहाँ पर नियम ही तोड़ दिया है। अगर यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट की उस पर सुरक्षा ना होती, मतलब कि उसके ऊपर तुम लोग ना होते, मतलब उसके ऊपर स्वॉर्ड सेक्ट ना होता, तो वह कब का मार दिया गया होता मेरे द्वारा, क्योंकि उसने यहाँ पर मेरे रेफरी रहने के बावजूद इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की है। क्या उसका मतलब वो यहाँ पर मेरा रहना का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब एक तरह से मेरा डिसरिस्पेक्ट है। इसलिए चुप रहो और जैसा चल रहा है मैच चुपचाप शांति से चलने दो। तो हम देखते हैं बुड्ढा कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसे बाद में देख लूंगा, और वह उसे लेकर जाते हुए कहता है थोड़ा देर इंतजार करो। और हम देखते हैं जैसे वो अपने शिप पर पहुंचता है, तो यहाँ पर जिमिन कह रहा होता है कि चैन-पैर, अगर तुम जीत नहीं सकते हो तो तुम शांति से रहते क्यों नहीं है? मुझे तुम बार-बार शर्मिंदा कर रहे हो इस तरीके की हरकतों को कर कर। हम देखते हैं एल्डर कहता है बहुत हो गया यहाँ पर एक-दूसरे को चिढ़ाना बंद करो। और हम देखते हैं चैन-पैंग यहाँ पर बौला होकर कह रहा होता है, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं उसे फिर से चुनौती देना चाहता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे जिमिंग कह रहा था कुछ दिन पहले ही उसने ही तुम्हारा चेहरा मार-मार कर सूअर की तरह सुझा दिया था। यहाँ तक कि एल्डर झू को भी पहचान में नहीं आ पा रहे थे कि वह तुम थे। क्या तुम यहाँ स्वॉर्ड सेक्ट के गौरव को यहाँ पर और हानि पहुँचाना चाहते हो? दोबारा उसके साथ लड़कर और हार कर अभी जो तुम्हारी हालत है उसके साथ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियन बैठे-बैठे कहता है, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर रूल्सों को फ़ॉलो करते हुए सभी से लड़ाई जीतनी होगी और आखिर में आकर तुम मुझसे लड़ पाओगे। अगर तुम यहाँ पर मुझसे लड़ना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि उसे ऐसे बोलते हुए तक बिना रुके, बिना डरे, बिना झिझके इतने सारे एल्डर्स के सामने और उसे सीधा-सीधा तौर पर धमकी देना। यहाँ कुछ भी चल रहा है, यहाँ पे ये सेक्ट वाले इसके साथ है, लेकिन बाद में तो ये बंदा अकेले बचेगा। उस समय स्वॉर्ड सेक्ट इसे कूटेगा नहीं, इसका कोई डर नहीं है। और ये एल्डर अपने मन में कह रहे होते हैं कि उसकी यहाँ पर ऐसी सहज शैली, बेधड़क बोलने वाली बातें सुनकर यहाँ पर प्रशंसा, मतलब कि तारीफ़ करने का मन कर रहा है। यार ऐसा लग रहा है मानो जैसा एक मार्शल आर्ट का मास्टर हमारे आगे अपना हाथ हिला रहा हो और हम एक लंबे अंतहीन रास्ते पर चलने के लिए तैयार हों उसके पीछे, मतलब हमें हाँ भरने के लिए। तभी हम देखते हैं एल्डर रेंज होते हुए कह रहे होते हैं कि कोई वो जो यहाँ पर स्पिरिट टर्टल ट्रेडिंग गिल्ड था, उसका जो सदस्य यहाँ पर लड़ने के लिए आया था, वह चैन-फेंग के हमले के एनर्जी के वेव की वजह से बाहर अरीना से निकल गया और उसने यहाँ पर कह दिया है कि मतलब उसके गिल्ड के तौर पर कि वह घोषणा करते हुए हार मानते हुए यहाँ से जा रहे हैं। तो हम देखते हैं सुंदर वो कहता है अच्छा ठीक है। तभी हम देखते हैं वॉइस एक लीडर कहता है कि यदि ऐसा है तो लड़ाई का यह दौर तियानु ट्रेडिंग गिल्ड द्वारा जीत लिया गया है। अगली लड़ाई मतलब कि लीफ्यू और वर्सेस जियांग क्यू के बीच में है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपनी टीम की ओर मिलने के लिए जा रहा होता है, बुया इरिटेट हो रही होती है और लियन जैसे सामने जाके खड़ा होता है तो मिस डिंग-डिंगर कह रही होती है कि यंग मास्टर, यंग लॉर्ड। और हम देखते हैं यहाँ पर वह लियन के सामने बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आती है और लियन कहता है उससे कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास कुछ गलतफ़हमियाँ थीं, जो मैं थोड़ा सुलझा रहा था। तो हम देखते हैं सुनकर कहती है वह कि थैंक्स, क्या अब आप ठीक हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन तिरछी नज़र से थाउज़ेंड ट्रेजर टावर की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर जो यूएन वो था और जो यहाँ पर उसके बंदे हैं, मतलब उस सेक्ट के जितने भी, यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी और गड़बड़ी मुझे मधु लग रही है, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था वह मुझसे मदद मांगने आया, ना कि थाउजेंड ट्रेजर टावर के पास गया। और यहाँ पर विशेष रूप से इस सभी चीज़ों में मुझे उन एल्डरों पर शक हो रहा है जो कि थाउजेंड ट्रेजर टावर में नए नए जुड़े हुए हैं, नए नए एल्डर जिन्हें लियन ने पहले नहीं देखा है। और हम देखते हैं लियन आगे बढ़ते हुए इनके साथ कह रहा होता है कि यूएन वो को अच्छी तरह से पता था कि पर्याप्त रूप से उसकी यहाँ पर मतलब उतनी जो शक्ति है उसकी मदद करने के लिए वह थाउजेंड ट्रेजर टावर में जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद वह मेरे पास मदद माँगने के लिए आया, क्योंकि मैं उतना काबिल भी नहीं था कि मैं उसकी मदद कर सकता था उस समय पे जितना मेरे पास पावर है अभी। उसके बावजूद वह मेरे पास मदद माँगने आया। यह ज़ाहिर करता है कि थाउजेंड ट्रेजर टावर में उसके साथ उसके विरोधी वहाँ पर शामिल हैं, उन एल्डरों में से कोई ना कोई। इसीलिए वह वहाँ पर नहीं गया। एकदम देखते यह सुनकर जो टीचर यांगची होती है वह कहती है कि वे चारों असाधारण रूप से काफ़ी शक्तिशाली थे, जो वहाँ पर लड़ने के लिए आपसे आए हुए थे। उनमें से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था। हमारी शक्ति के साथ अभी हम क्या कर सकते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन कहता है कि अभी हमें शांत रहना होगा और सावधान रहना होगा। जब तक मुझे यकीन ना हो जाए, मैं जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं यहाँ पर उठा सकता हूँ। और हम देखते हैं लियन शांति से बढ़ रहा होता है और पीछे से जो यहाँ पर मोशियाचुन होता हुआ कह रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे हर कोई इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ को फ़ील कर सकता हूँ कि यंग मास्टर लियन जो कुछ दिन पहले 6 स्टार मार्शल एम्परर पर मौजूद थे, वे अचानक से 7 स्टार मार्शल एम्परर में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। एक दिन पहले ही, एक रात में ही। आखिरकार इनकी जो यह प्रोग्रेस है, यह कितनी भयानक है। आखिरकार मैं इनके जितना, मतलब कि इनके जैसा ट्रेनिंग कब कर पाऊँगा, जो इतनी तेज़ी से अपने आप के कल्टीवेशन को बढ़ा सके।
फिर हमें यहाँ पे राइटर के द्वारा अरीना को दिखाया जाता है, कुछ चीज़ें बताया जाता है कि पहला राउंड तो जल्द ही खत्म हो गया। मार्शल आर्ट में एक-एक अंक सभी को प्राप्त हुए, जो मतलब कि यहाँ पर लड़ते गए और अपने अपोनेंट्स को हराते गए, और साथ ही दूसरा राउंड जो कि ड्रॉ निकला। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बंदे के हाथ में होती है और ये बताया जा रहा होता है कि तियानु ट्रेडिंग गिल्ड नंबर 1 स्थान पर आता है, और सामने यहाँ पर जो मंडवा गिल्ड का एल्डर होता है वह कह रहा होता है कि यहाँ पर मंडवा गिल्ड नंबर 2 पर आया है, सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड नंबर पर नंबर लाया है। और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड इस आधार पे डिसाइड हो रहा है क्योंकि इससे पहले लियन ने जो टावर वाला टेस्ट दिया था उसमें पहला स्थान पर आया था, सबसे ज़्यादा नंबर लाया था। और उसके बाद दूसरा नंबर तो यहाँ पर इसी गिल्ड ने लाया था, और यहाँ पर सभी ने एक-एक नंबर बराबर लगभग पाया है। दूसरे छोटे-मोटे गिल्डों के साथ लड़कर उन्हें भी मौका दिया जाता है आगे बढ़ने का, इसीलिए। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर हाउ लियन कह रहा होता है उससे कि साले लड़के आखिरकार तू चाहता क्या कि मैं तुझे ज़मीन में गाड़ दूँ? जो तू इतना ज़्यादा मतलब इस तरीके से सुप्रीम बनने का एक्ट कर रहा है कि हम सेकंड नंबर पर आए हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वह यहाँ पर और भी बहुत सारे बातों को कहता है उससे, और अपनी रियल जेलसी को दिखाते हुए उससे कह रहा होता है कि कमीने, तू बस एक बेवकूफ़ है। अपने बड़ों मतलब अपने एल्डरों के संरक्षण में रहता है, उनके बचाव में छुपा हुआ रहता है, और तेरे अगल-बगल में 4 सुंदर-सुंदर ब्यूटीज़ हमेशा तेरे लिए रहती हैं। यह हेवन का अन्याय नहीं तो और क्या है? इतने ज़्यादा लालची तुम कैसे हो सकते हो? और साथ में इतना ज़्यादा एरोगेंट। और ये अपने मन में कर होता है, इसे मैं जितनी बार देखता हूँ उतनी बार मुझे गुस्सा आता है। और पीछे से यहाँ पर मिस डिंगलिंगर अपने मन में कर रही तो यह बात है, ये चीज़ मायने रखती है इसके लिए। और मोसिया चुन कह रहा होता है, तुम साले परवट बेवकूफ़, आखिरकार तू ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है यहाँ भरी समाज में, नाम डुबा रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर मंडवा गिल्ड का स्वॉर्ड सेट का उसका जो एल्डर होता है वह कहता है कि मिस्टर कुइबो, यहाँ पर देखिए यह आदमी बहुत ही असभ्य तरीके से, एरोगेंटी तरीके से बात कर रहा है, तुम्हें इसे सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन आते हुए कहता है कि क्या अशिष्टाचार तरीके से बात करना? और वह उससे कहता है कि हालाँकि उसकी बात यहाँ पर विनम्र थी या नहीं थी, या तो तियानु व्यापारी गिल्ड और मंडवा गिल्ड के दामाद के बीच की बात का मामला है ना यार, तो तुम स्वॉर्ड सेक्ट वाले बाहरी व्यक्ति, तुम इतना ज़्यादा क्यों यहाँ पर उछल रहे हो? तुम्हारा इससे क्या लेना-देना है? तुमको नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मंडवा ट्रेडिंग गिल्ड से यहाँ पर अलग ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सीधे गिल्ड ट्रेडिंग गिल्ड्स के बीच में हो रहा है, और तुम स्वॉर्ड सेक्ट के बूढ़े एल्डर हो, तुम्हारा यहाँ पे क्या लेना-देना है? अगर तुम यहाँ पर वहाँ के उनकी लड़कियों से किसी से शादी करते हो तो फिर कुछ मामला हो सकता है बात करने का। हम देखते हैं बूढ़ा कहता है, तुम एरोगेंट आखिरकार इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास थोड़ी-सी योग्यता, थोड़ी-सी स्किल्स है, और तुम अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें यहाँ पर नियमों में रहना चाहिए। तो हम तभी देखते हैं वॉइस लीडर आते हुए कहता है कि लियन सही कह रहा है। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? मतलब कि मुझे इसके बारे में पहले एहसास नहीं हुआ। चेन फेंग यहाँ पर मोडवा ट्रेडिंग गिल्ड का सदस्य है, क्योंकि वह यहाँ पर जियाओ जिमिंग का दामाद बन रहा है, और एल्डर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस के बीच में नहीं आना चाहिए। इसीलिए मिस्टर झू कि आपकी स्थिति में हमारे गठबंधन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई उचित बात नहीं है। हम देखते हैं बुड्ढा सुनकर इरिटेट हो जाता है, कहता है क्या? और वह गुस्सा करते हुए लियन की उंगली दिखाते हुए कहता है कि ठीक है लियन, ज़रूर तुम अभी यहाँ पर इन अलायंस के रहते हुए इतना उछल रहे हो। जब एक बार यहाँ पर या जो टूर्नामेंट है, अलायंसमेंट है जो खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं पर्सनली तौर पर तुमसे मिलने के लिए आऊँगा तुम्हें ढूँढते हुए। तो हम देखते हैं सुनकर लियन कहता है, जो कुत्ते ज़ोर से भौंकते हैं ना, आम तौर पर वह काटते नहीं हैं, और जो जितना शोर मचाते हैं ना, वह उतना ही कमज़ोर होते हैं। हम देखते हैं इसको ऐसे डायरेक्ट एकदम खुले तौर पर उसे धमकी देने वाला लाइन बोलते हुए यहाँ पर ये तीनों एल्डर एकदम थम्स अप करते हुए कहता है, यह क्या लाइन मारा है, बिल्कुल सही, ऐसे ही चलते रहो। मतलब कि ये लोग यहाँ पर स्वॉर्ड सेट की पूरी लेने में तैयार हैं। तब यहाँ पर आवाज़ आती है कि दूसरा दौर, और यहाँ पर इसकी पहली लड़ाई तियानु गिल्ड के लियन और थंडर विंड गैंग गिल्ड के जियांगजी के बीच में होता है। और हमें दिखाया जाता है जियांगजी को जो उसके सामने खड़ा होता है, और उसे देखते हुए यहाँ पर हाउ लियन कह रहा होता है कि चलो जवानों, आगे बढ़ो और अपनी चुनौती को पूरा करो, दम लगा कर लड़ो। और ली फ्यू को हम देखते हैं जो ऊपर से देखते हुए कह रहा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लियन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, और असाधारण तरीके से उसके पास एक अजीब-सा ऑरा भी है, और वह ना जाने कब कौन-सा हुक्म का इक्का निकाल दे, जिसे मापना बहुत कठिन है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये एल्डर जो होता है मुच्छर कहता है कि जियांगजी यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मतलब उसकी भी ऑरा बहुत अलग है, और वह भी काफ़ी पावरफुल मुझे लगता है। खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ विजेता तो लियन ही है, जीतेगा लियन ही। और हम देखते हैं यहाँ पर उस थंडरविंड गिल्ड का एल्डर को जो कह रहा होता है कि वह व्यक्ति जिसने यहाँ चेंगफेन को हरा दिया है, वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है उसको लेकर। और फिर हम देखते हैं लियन यहाँ पर देखते हुए कहता है कि यह एक अजीब-सा एहसास है, आपके पास से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके पास कोई ट्रम्प कार्ड है। और हम देखते हैं पीछे से एल्डर खड़े होते हैं, अरे यार अगर उसके पास ट्रम्प कार्ड भी है तो तुझको क्यों बताएगा? तुमको क्यों बताएगा पहले ही लड़ाई से स्टार्ट करने से पहले? तो हम देखते हैं यहाँ पर वह जेंगजी कहता है कि है, तो यह बात है, तो यह बढ़िया बात है ना, मेरे पास एक
ट्रम्प कार्ड है। मैंने सोचा था कि मुझे इसका उपयोग करने का कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है तुम इसे फ़ील कर चुके हो। यह काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली तो है, लगता है मुझे 2-3 तरकीबें आज़मानी पड़ेंगी तुम पर। तो लियन कहता है, ओह हाँ, मैं तो इसका इंतज़ार कर रहा हूँ ना, जल्दी इसको रिलीज़ करो। और हम देखते हैं वो अपने हाथ को हाथ से उस चीज़ को निकालता है और उसके हाथ पे एक धुंधला-सा ऑरा टाइप में कुछ होता है और वह उसे दिखाते हुए कह रहा होता है कि शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, एक पर्ल के बारे में। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये एल्डर्स जो होते हैं अपने मन में कह रहे होते हैं, आखिरकार क्या हो रहा है? यह बहुत ही स्पष्ट जाल नहीं है, केवल एक बेवकूफ़ ही इस धुंध के झांसे में आ सकता है। आखिरकार वह उस धुंध को दिखाकर क्या साबित करना चाहता है? हम देखते हैं लियन यहाँ पर टुमुक-टुमुक करते हुए आगे की ओर बढ़ता है और कहता है अपने कान को आगे करते हुए, क्या कहा तुमने? कोई पर्ल? और हम देखते हैं यहाँ पर एल्डर कह रहा था, अबे गो बैक, आखिरकार तू इसके सामने क्यों जा रहा है? कभी पीट देगा, पहले पीछे रह। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वह बंदा इसके कान में कहता है कि अल्केमिस्ट टावर में कल आप 9वीं मंजिल पर जा चुके थे, है ना? तो हम देखते हैं यहाँ पर वह उससे कह रहा होता है और भी करीब आते हुए कि और आपके पास अभी कुछ है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो लियन कहता है कि मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या प्राप्त हुआ है? तुम अंदाज़ा लगाओ, बताओ तुम ही। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह कह रहा होता है कि एशियन ड्रैगन से रिलेटेड कुछ तो तुम्हें मिला है। और हम देखते हैं ये सुनकर लियन शॉक हो चुका होता है कि आखिरकार इस बंदे को इस चीज़ के बारे में कैसे पता है यार? और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर से एल्डर कह रहे होते हैं कि वे दोनों अभी बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आखिरकार लियन का चेहरा अचानक से शॉक्ड भरा बदल कैसे गया? और फिर हम लोग कह रहे बातें कर रहे होते हैं, लियन पलट कर जा रहा होता है। वो कहते हैं आखिरकार वह पलट कर अचानक क्यों जा रहा है? इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि थंडरविल्ड मर्चेंट गिल्ड ने पैसे देकर लियन को आत्मसमर्थन करने का योजना बना लिया था? मतलब उसे हार मानने के लिए पैसे कुछ देकर। तभी हम देखते हैं लियन पलटता है और अपने फिंगर को दिखाते हुए उसे इशारा करते हुए बोलता है कि यदि आप उस चीज़ को चाहते हैं तो आकर मुझसे ले सकते हैं, दम है तो लेकर दिखा। और हम देखते हैं सुनने के साथ ये बंदा पागलों की तरह हँसते हुए कहता है अच्छा। और हम देखते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ एकदम फुटवर्क टेक्निक का अपना इस्तेमाल करते हुए इस लियन को मारने के लिए जा रहा होता है। लियन भी दूसरी ओर से अपनी हैंड में अपने वर्ल्ड रूल्स को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही तेज़ी से इसकी ओर बढ़ता है, अपने पंच को इसके पंच के साथ टकराता है। और हम देखते हैं दोनों बंदों के जैसे पंच टकराते हैं तो वे दोनों ही अपने हैंड को पीछे कर लेते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड कंबाइन अटैक्स कर रहे होते हैं। कभी कोई अटैक करता है, कभी कोई रोकता है, तो फिर वे पीछे हटते हैं, फिर किक अटैक करते हैं और फिर किक को रोकते हैं। और इसी के तरीके से वे दोनों अपने सब मार्शल आर्ट के टेक्निक्स के साथ एक दूसरे पर अपनी मार्शल आर्ट को आजमा रहे होते हैं और एक दूसरे को आगे पीछे धकेलते जा रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वह जो अरीना होती है उसकी सेकंड प्लेट भी एक्टिवेट हो चुकी होती है। केवल इनके मार्शल आर्ट टकराने की वजह से इतनी ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है कि उसे अरीना के सेकंड लेयर को एक्टिवेट करना पड़ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है लिफ्यू कहता है कि एल्डर आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? लियन के पास तो केवल एक 7 स्टार मार्शल एम्परर की ताकत है ना, क्या कोई ऐसा मार्शल एम्परर भी है जो बराबर हर बार मतलब कि मार्शल सुप्रीम से भिड़ता रहे और इतना लंबे समय तक? तो ये सुनकर वह एल्डर कहता है कि मार्शल आर्ट की टेक्निक और उसकी फिजिकल बॉडी के कारण वह ऐसा कर पा रहा है। तो यह सुनकर वह कहता है कि क्या आत्मशक्ति और उसकी फिजिकल पावर ये चीज़ें उसे यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बना सकती है कि वह मार्शल एम्परर में रहते हुए मार्शल सुप्रीम से लड़े? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? आखिरकार मार्शल आर्ट की तो एक साधारण टेक्निक है ना, जियांग जी भी उससे ज़्यादा मतलब कि कमज़ोर तो नहीं है, वह बिल्कुल भी वो उसे टक्कर नहीं दे पा रहा, मतलब कि दोनों बराबर के ही टक्कर में चल रहे हैं, ना उसे हरा पा रहा है, ना ही उससे जीत पा रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एल्डर कहता है कि लीफ यू, आप अभी तक मार्शल सोवरेन तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए आपकी दृष्टि सीमित है। तुम उन चीज़ों को अभी नहीं देख सकते जो मैं देख सकता हूँ लियन के पास। और हम देखते हैं यहाँ पर वॉइस एक लीडर कह रहा होता है, लियन के हर कदम में वर्ल्ड रूल्स की शक्ति बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में एक 3 स्टार मार्शल सुप्रीम ही उससे लड़े या फिर कोई पीक लेवल का मार्शल सुप्रीम, वह उसे सप्रेस करने में सक्षम है। तो हम देखते हैं लिफ यू कहता है क्या कानून, कानून की शक्ति, रूल्स, आखिरकार वो क्या है? वो इसके पास कैसे है? क्या केवल वो मार्शल सोवरेन्स के पास ही नहीं होता है? क्या यहाँ पर वर्ल्ड रूल्स को केवल मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे ही नहीं समझ सकते हैं? निचले लेवल का बंदा कैसे समझ सकता है? तो हम देखते हैं वॉइस लीडर कहता है कि लियन बहुत ही मिस्टीरियस है, उसने मेरी सारी समझ को हिलाकर रख दिया है। और वो अपने मन में कहता है भले ही अगर बाद में यहाँ पर लिव्यू उससे हार भी जाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और हम देखते हैं उस जेएमजी को जो कि यहाँ पर पीछे की ओर घसीटता हुआ आता है और कहता है कि हालांकि लियन तुम कमाल के हो, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तुम अपनी असली ताकत को कब दिखाओगे? दम है तो अपनी असली ताकत दिखा। तो यह सुनकर लियन अपने हैंड को आगे की ओर करता है, एक पोज लेते हुए कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम इसे करना ही चाहते हो तो लो, सँभालो। और हम देखते हुए यहाँ पर हेवन एंड अर्थ सील का उपयोग करता है, जिसकी वजह से एक बड़ी-सी पाम अटैक सीधे इसको ख़त्म करने के लिए इसकी ओर बढ़ रहा होता है। तो दूसरी ओर से यह बंदा भी गोल्डन वेम पाम अटैक को क्रिएट करता है, जो कि यहाँ पर एक ब्लू फ्लेम के साथ एक पंजे की ड्रैगन के हैंड के पंजे की तरफ इसकी ओर बढ़ रही होती है। और दोनों के पाम अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराकर एक दूसरे को सप्रेस करने के लिए तैयार होते हैं। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके साथ सेकंड चैप्टर भी मेंबरशिप पर अपलोड है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट।